बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, लेकिन उससे पहले ये कि गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपको बता दिया था कि शेर अफजल मरवत साहब जो कह रहे हैं कि गौहर खान को चेयरमैन पीटीआई के लिए नामज़द किया गया है इमरान खान की तरफ से, तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और उस चीज़ की मैंने इस तरह से तस्दीक की थी कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, तो आज उस चीज़ को आपने देख लिया होगा कि शेर अफजल मरवत साहब जो कह रहे थे उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त निकली और इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के लिए नामज़द कर दिया है। ये है प्लान बी खान साहब का। प्लान ए वो चलेगा अगर प्लान ए कंप्लीट नहीं होता, यानी कि उसमें कुछ रुकावट आती है अदालती, जो कि आएगी, क्योंकि अदालती निज़ाम अब तक जो है वो इमरान खान साहब की फेवर में नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि अदालती निज़ाम का झुकाव एक तरफ है तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। तो इस तरह से अभी जो इमरान खान साहब रिलीफ लेना चाह रहे हैं वो तो उनको फौरी नहीं मिलने लगी, और वो तब तक नहीं मिलने लगे जब तक एक जबरी शादी ना करवा दी जाए। वो जबरी शादी है नवाज़ शरीफ साहब की, जिसमें ससुर तो मान गया है पर ससुराल नहीं माना है। अब ये क्या शादी कामयाब हो जाएगी, ये एक सवालिया निशान है। अगर तो शादी हो भी जाती है, जो ये जबरी शादी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ससुर की रजामंदी है और बहू, इसके अलावा जो ससुराल है ना, वो ससुराल सख्त खिलाफ है। या ये कह लें कि ससुराल में कुछ बेचैनी है, वो उस बहू को पसंद नहीं कर रहे। वो नहीं चाहते कि ये बहू हमारे घर दुल्हन बनकर आए। पर अब हेड ऑफ़ द सरबराह जो होता है घर का, वो यकीनन एक बड़ा मर्द ही होता है जो कि ससुर है। अब ससुर का फैसला है तो ससुर ने कह दिया है तो बहू यही आएगी, तो फिर बहू यही आएंगी। अब अगर बहू ये आ रही हैं तो क्या ये शादी कामयाब हो जाएगी, ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि हमने माजी में ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि कईयों को ससुराल बहुत अच्छे मिले हैं तो कईयों को बहुत ही जालिम ससुराल मिले हैं। यानी कि कहीं के ससुराल ऐसे होते हैं कि जब लेके जा रहे हैं ना डोली में बिठा के, तो फिर सारी ज़िंदगी का होता है, यानी कि ताहयात। और कुछ ससुराल ऐसे हैं जो डोली में लेकर आते हैं और अर्थी में वापसी भिजवा देते हैं। तो अब देखना ये कि ये शादी कौन सा रुख लेती है, क्या ये ताहयात वाला रुख रहेगी या फिर ये डोली से सीधा मैयत बन के निकलेगी। 100 बातों की एक बात कि नवाज़ शरीफ साहब को जो रिलीफ चाहिए था, जो उनको गारंटियाँ चाहिए थी, जो उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि आप आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। यानी कि आप किसी का नाम नहीं लेंगे, हमारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, तो ही आप आ सकते हैं और आके फिर आप अपनी इलेक्शन कैंपेन करें। आप में कोई रुकावट नहीं होगी। रहा सवाल आपका जो रास्ते का कांटा है, तो उस रास्ते को कांटे के लिए हमने जाल पहले ही बिछा दिए थे, क्योंकि एक लंदन प्लान की बात चल रही थी। याद रहे खान साहब ने इस चीज़ के हवाले से भी ये आगाह कर दिया था कि एक लंदन प्लान मौजूद है, और उस लंदन प्लान के तहत कई बार कोशिशें की गई खान साहब के ख़िलाफ़। अगर आप माजी में भी देखें कि क्रैकडाउन कर दिया गया, जब इमरान खान साहब अदालतों में पेशी के लिए जाते थे तो वहाँ पर भी एक तरह से क्रैकडाउन ही होता था, जिस तरह से एक भारी नफरी तैनात होती थी और टारगेट किसको करती थी, तहरीक इंसाफ वालों को। अब इस तरह से अगर इस रुख को देखा जाए जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब की जो पेशियाँ चल रही हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही। हालांकि है, नो डाउट है, नफरी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो नफरी कोई क्रैकडाउन नहीं कर रही। उल्टा अगर आप देखें ना तो वो नफरी बैठ के आराम से एंजॉय कर रही है, फुटपाथ पे बर्गर शर्गर खा रही है, कीमे वाले नान खा रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक है ख़ास बहू, तो इसलिए इन पर क्रैकडाउन नहीं हो रहा। जो होना था वो खान साहब के ख़िलाफ़ हुआ और अब तक चलता हुआ आ रहा है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि आज वफाकी काबीना ने, ये जो निगरां सेटअप है, इसकी वफाकी काबीना ने आज जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। यानी कि नैब केस इमरान खान साहब पर जो है उसकी जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, याद करें वो दिन जब वकला अदालत में मौजूद थे, कमर अदालत में, और कमर अदालत में ये कहा गया था इमरान खान साहब का जेल ट्रायल चल रहा है, लेकिन वकला जब कमरा अदालत में मौजूद थे तो उसमें ये कहा गया था वकला की जानिब से, सर नोटिफिकेशन तो पास हो चुका है और उसी बिना पर ये जेल ट्रायल चल रहा है। तो उसमें अदलिया ने बोला था कि आप वो नोटिफिकेशन पेश करें, जिसमें अब तक वो नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया था। अब वो नोटिफिकेशन बाकायदा पास हो गया है। अब पास हो गया है तो अब ये शो कर दिया जाएगा। तो इससे पहले जितनी भी समातें हुई हैं जेल ट्रायल में, जिसमें एक जवाज़ ये बनाया गया कि इमरान खान साहब का वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है, चूँकि इसीलिए जेल ट्रायल चल रहा है। तो अब जो समातें हो चुकी हैं उसका क्या बनेगा, ये एक सवालिया निशान है हमारे अदलिया पर। अब इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड कर दूं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अब तो चेयरमैन हैं, अब फ़िलहाल तो हैं, जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे। तो उनका एक वाज़े एक पैगाम आया। उनका ये पैगाम ये है कि तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी फ़ैसले और लाए अमल का ऐलान और एलामियत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी किया करेगी। यानी कि उन्हें कोर कमेटी के हाथ में है तमाम चीज़ें। पार्टी को कोर कमेटी की खिदमत को सराहते हुए इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मेरी तरफ से कोई भी ऐलान कोर कमेटी की जानिब से जारी एलामिया में
हतमी ऐलान होगा, यानी कि इमरान खान साहब का जो भी ऐलान होगा वो कोर कमेटी जो नोटिफिकेशन पास करेगी, जो वो बताएगी, तो वो ये एक हतमी ऐलान कहलाएगा। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, वो है इलेक्शन के हवाले से। क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं? इस पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे, ये एक सवालिया निशान है। हो भी सकते हैं, लेकिन फिल वक्त देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज और जो पिक्चर दिख रही है तो उसमें इलेक्शन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और उसमें एक चीज़ जो दिख रही है ना, जो वाज़े हो रही है, वो रोज़ बर रोज़ नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब एक नई डेवलपमेंट ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट फ़ातिमा नज़ीर ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल नाजुक होने को जवाज़ बनाया कि सिक्योरिटी सूरत हाल नाजुक है। तो ये हमने पहले भी देखा, अगर आप थोड़ा सा पीछे चल लीजिए, जब मुशर्रफ ने इलेक्शन कराए थे उस टाइम पर सिक्योरिटी एक क्राइसिस कितना था, उस वक्त भी इलेक्शन हुए थे। यानी कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब उनको शहीद किया गया था तब की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर भी इलेक्शन हुए थे। लेकिन अब सिक्योरिटी क्राइसिस है। 2013 में भी इलेक्शन हुए थे, उसमें भी कोई हमारे सिक्योरिटी हालात इतने अच्छे नहीं थे, पर उसमें भी इलेक्शन हुए थे। अब जबकि सिक्योरिटी हालात बहुत बेहतर हैं, माजी की निस्बत बहुत बेहतर हैं, तो ये सिक्योरिटी क्राइसिस है। उस वक़्त 100 बंदा शहीद होता था, मरता था, तो वो सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं था। अब गिनती के 2, 4, 5, 6, हालांकि ये भी शहीद ही कहलाते हैं, और इनफैक्ट हमारे जवान आज भी शहादत नोश कर रहे हैं। तो अब अगर इस चीज़ को भी अगर ये सिक्योरिटी क्राइसिस बनाते हैं तो फिर माजी से इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, फिर तो मुझे लग रहा है ये बढ़ गए। खैर, मैं आगे चलता हूँ। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो कि पटवारी हैं, सब जानते हैं, इंतखाबात को सस्ता बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को फौरी इक़दाम करने चाहिए। अब वो क्या है कि पब्लिसिटी के लिए जगह मखसूस की जाए, गली गली इलेक्शन दफातर का क़याम, अखराजात बांदी और तनाव को कम किया जाए, इनकी तादाद महदूद की जाए, इलेक्शन डे पर पोलिंग कैंप्स ख़त्म कर दिए जाएँ। ये साजिश आप देख रहे हैं, ये सारी प्लानिंग हो रही है। इंतखाबी जलसों के लिए चौक चौराहे बंद करने की इजाज़त ना हो। तो ये आप साजिशें देखिए तो किस तरह से बारीकी वारदात कर रहे हैं कि करके, और ये चोर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी को कुछ पता ना चले कि आवाम निकली नहीं निकली, कितनी निकली, कैसे निकली, किसका जलसा बड़ा था, किसका जलसा छोटा था, किसके कैंप में कितना रश है, किसके कैंप खाली हैं, तो कुछ भी ना पता चले। बस आए तो क्या है, सिर्फ एक रिज़ल्ट है, और वो रिज़ल्ट ये आए कि ससुर जी जीत गए, यानी कि जबरी शादी कामयाब हो गई। ससुर जी का मौक़िफ़ चूँकि जीत गया, क्योंकि ससुर जी ने जो बहू चूज़ की, जो पसंद की, वही बहू आई, और घर वालों को शिकस्त हुई। और वो घर वालों को शिकस्त ये हुई क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे कि हमें ये बहू मिले। इस प्लान के तहत वो घर वालों को शिकस्त हुई और ससुर की जीत हुई। आखिर में जाते थे वही खबर कि वसीम बादामी जो है उनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया, और ट्विटर हैंडल हैकर जो है उसने एक अजीब व गरीब पोस्टर लगाना शुरू कर दी। हालांकि मैं उस ट्वीट से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं हो सकता है वो सच हो सकता है ये भी कि वो झूठ हो। कुछ ट्वीट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप देख भी सकते हैं, जिसमें उसने कुछ मुख्तलिफ ट्वीट्स की हैं। मायरा और इकरा, आदिल राजा सच्चा है, ये आप ट्वीट देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बीवी इकरा कौन है, ये भी उनका एक ट्वीट है, सवालिया निशान लगा हुआ था, और उन्होंने हैशटैग किया हुआ था ISPR को। फिर उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, मैंने ख़राब किरदार की लड़की को सहारा दिया, ये भी एक ट्वीट उसमें किया गया। उसके बाद फिर एक ट्वीट किया गया कि शादी और बच्चा कभी नहीं छुपता। अब यानी कि उसमें कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं, खुफिया शादी और खुफिया बच्चा, वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इकरा का 2 साल पहले ही इलाज कर दिया था, शुक्रिया राजा जी। अब ये राजा जी कौन है जिनका शुक्रिया अदा किया गया है, ये भी एक सवाल है। फिर जो उनका ट्वीट आता है उसमें कहते हैं कि इकरा इज़ प्रेगनेंट, मेरा दूसरा बच्चा, मुबारकबाद। अब ये ट्वीट, उसके बाद एक ट्वीट आता है, और वो ट्वीट ये होता है कि एक तरह से उन्हें तड़ी लगाई जा रही है। वो तड़ी किस सेंस में लगा रहे हैं, बादामी शादी कबूल कर लो, मान लो तुमने झूठ बोला, वरना एक ऐसी तस्वीर आने वाली है कि तस्वीर लगाऊं कि वीडियो 1 घंटा है तुम्हारे पास। अब वो 1 घंटे से तवील हो गया, यानी कि कोई 3-4 घंटे बाद दोबारा से एक ट्वीट आता है। 1 घंटा गुजर गया था, उसमें कोई घंटा भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस घंटे गुजरने के बाद भी 3-4 घंटे बाद एक ट्वीट आता है, उसमें ये होता है कि घंटा हो गया, बादामी के दोस्त को बता दिया है कि क्या आने वाला है, सोच ले थोड़ी देर फिर इलाज होगा। अब ये ट्वीट कर दिया है, और इसको भी 4 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इस लड़ाई में एक शख्स कूदा जिसका नाम है इकरारुल हसन साहब। इकरारुल हसन साहब जब इस लड़ाई में कूदे तो उन्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इवन कि उन्हें भी तड़ी मिल गई, और उन्हें जब तड़ी मिली
तो वो कल्टी से हो गया और उन्हें तड़ी ये मिली कि इकरार ने क्या कहा था, ये आप देख भी सकते हैं। वसीम बदामी साहब का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है, लिहाजा जब तक अकाउंट वापस हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक उनके अकाउंट से की गई तमाम ट्वीट्स को नज़रअंदाज किया जाए, ये उन्होंने कहा था। जिस पर हैकर ने उन्हें कुछ रिप्लाई किया और हैकर ने ये कहा था, तुम्हारा भी करूं क्वेश्चन मार्क, मालदीव इंजॉय करो। अब आप इस हैकर से अंदाज़ा लगाएं कि वो हैकर कितना शार्प है कि उसे पता है कि इकरारुल हसन अभी कहाँ पर है, हैकर को सब मालूम है। उसके बाद फिर इकरार साहब की शायद सट्टी गुम हो गई ये देखने के बाद कि एक ही हो गया, ऐसा ना मेरे गले पड़ गया ये। तो उन्होंने फिर उसको रिप्लाई किया इस चीज़ से, बॉस मैंने आपका क्या किया है क्वेश्चन मार्क, और फिर आंख बंद। तो इस तरह से कुछ सीन चला है। अब तक ये अकाउंट रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन टीम जो है वो रिकवर करने की कोशिश कर रही है और उम्मीद ये है कि जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो उसने इल्ज़ामात लगाए, अब इन इल्ज़ामात का तो जवाब वसीम बदामी खुद ही दे सकते हैं। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अगर तो सच है तो ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी का मामला है, और अगर ये झूठ है तो भी उनकी ज़ाती ज़िंदगी का मामला है। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।